हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूएफएम वाला एक इशू था जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे गलत तरीके से। तो उसके रिगार्डिंग एसएससी का एक नोटिस है, वो नोटिस मैं आपको बताया था उसमें क्या दिया हुआ है। नोटिस में एसएससी ने मेंशन किया है कि जब सीएचएसएल 2018 वाला एग्जाम हुआ था 29 सितंबर 2019 को, उसमें लगभग 45,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। और उसमें जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें से 4560 4,560 बच्चों को एसएससी ने डिस्क्वालीफाई किया। क्यों किया? अनफेयर मीन्स की वजह से। ओके, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ था क्योंकि जहाँ पर हमारे पास में जब कॉपियाँ आई थी बच्चों की तो ये पाया था हमने कि कई सारे डिस्क्वालिफिकेशन थे वो गलत थे, मतलब कि जेन्युइन बच्चों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब इस गलत डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से कई सारे जेन्युइन बच्चों ने जो कि गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाला एसएससी को। एसएससी ने उसका संज्ञान लिया और एसएससी ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जो कि ये एग्जामिन करे कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और दोस्तों देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट थी ना वो 16 जुलाई 2020 को एसएससी के पास आ चुकी थी। यानी कि जो कमेटी की रिपोर्ट है ये आई थी आज से लगभग 20 दिन पहले। कमेटी की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, देखो यहाँ पर लिखा है एसएससी ने कि द कमिटी हैज़ इंटर आलिया रिकमेंडेड, इंटर आलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, द कमिटी हैज़ इंटर आलिया रिकमेंडेड दैट with regard to the candidates of combined higher secondary level examination who have been disqualified on the basis of revealing identity and were placed under the category of UFM, the prohibitory instructions or guidelines should be ignored as a one time measure। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना दो चीज़ें निकल के आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो नोटिस निकला है ये केवल और केवल एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए निकला है ना। यहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ये सीजीएल एग्जाम के लिए भी है या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी एसएससी का ऐसा ही होगा, ये फ्यूचर में यूएफएम हटा देगा, ऐसा कहीं भी वो मेंशन नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ की क्लैरिटी रखना। ऐसा मत सोचना कि अब आप कुछ भी करके आ जाओगे तो आप चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एसएससी ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा है। वो केवल उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन की वजह से उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और इन्होंने नोटिस में लिखा है इंटर आलिया, ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब यही है कि कमेटी ने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी, लेकिन एसएससी वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा है। वो केवल स्पेसिफिक चीज़ बता रहा है कि कमेटी क्या कह रही है कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। देखो 4 नंबर पॉइंट में लिखा है, अकॉर्डिंगली द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू गिव वन टाइम एग्जामिनेशन टू ऑल 4560 कैंडिडेट्स ऑफ CHSL एग्जाम who are disqualified. The results of these candidates will be processed accordingly। मतलब एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आ चुका है उसी रिजल्ट को एसएससी फिर से रिवाइज करेगा और नया रिजल्ट निकालेगा। और वो सारे बच्चे जो कि जेन्युइन थे, जो उनका सिलेक्शन होना चाहिए था और इसकी वजह से यूएफएम की वजह से वो बाहर हुए थे, उनके पूरे पूरे चांसेस है अंदर आने के। लेकिन यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यूएफएम सीजीएल 2018 के टीयर 3 में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपको कोई ये सब मिसगाइड करे या इस प्रकार की बातें करे, तो आप इसमें आना मत। एसएससी कहीं भी ऐसा बोल नहीं रहा है और जब तक एसएससी अपनी बात बोले ना, हम उसको अपने मन से मान नहीं सकते, इसका आप ध्यान रखना। क्योंकि इस नोटिस में क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया है सीएचएसएल के बारे में, सीएचएसएल 2018 वाली एग्जाम के बारे में। तो वो सभी बच्चे जिनका गलत तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था सीएचएसएल वाले एग्जाम में और उनका रिजल्ट आएगा और पॉसिबली उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स, ज्ञानचला के सभी स्टूडेंट्स और जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आने वाली एग्जाम्स की, वो सभी अपनी पढ़ाई करते रहो क्योंकि कैलेंडर एसएससी का आ चुका है। प्रोबेबली जो कैलेंडर अब आया है, ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि वो सारी एग्जाम्स सब टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत करोगे, अपने एक स्ट्रैटेजी बना करके स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो, डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो, उन टारगेट्स को उसी दिन पूरा करके ख़त्म करने का कोशिश करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है सक्सेस होने का, सक्सेसफुल होने का, कि डेली एक टारगेट आपका होना चाहिए उठते ही, और पूरे दिन भर आप लगा दो अपने आप को उसमें टारगेट को अचीव करने में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे। वीडियो को यहाँ तक पूरा पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।